हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, सामने आप देख रहे हैं ये मेरा अपराजिता का प्लांट है जो कि फूलों से भरा हुआ है। ये फ्लावरिंग प्लांट तो है ही है, इसके साथ साथ ये मेडिसिनल प्लांट भी है और इसकी धार्मिक मान्यताएं भी बहुत हैं। ये बीज से उगता है, बीज से बहुत आसानी से इसमें सीड पॉट बनते हैं। और ये बीज देखिए, इसके सीड पॉट इस तरह से मटर की फली से भी लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं। और इस तरह से यही जब पक के और बिल्कुल सूख जाते हैं तो इसमें काले रंग के सीड निकलते हैं। और वो सीड आप ज़मीन में कहीं वो अपने आप गिर जाए। देखिए ये मेरा इसमें मकई लगी हुई है, इसमें देखिए एक सीड कहीं से गिर गया है तो ये देखिए प्लांट उग आया है। और कितना हेल्दी प्लांट वहाँ ऊपर तक पहुँच गया है। तो इस तरह से ये सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसकी बड़ी धार्मिक मान्यता भी है। इसके कई नाम हैं, शंख पुष्पी, अपराजिता और बहुत तरह के नाम हैं। ये अब कई वैरायटी में आता है। एक देसी है और एक हाइब्रिड जो आती है उसमें मल्टी पेटल्स होते हैं और कलर वेरिएशन भी बहुत होता है। लेकिन देसी में यही दो कलर होते हैं, एक ये ब्लू कलर की और एक वाइट कलर की। तो वाइट कलर की मेरी नीचे बालकनी में लगा हुआ है, उसको मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन है मेरे पास। तो इस बरसात में आप इसकी किस तरह से केयर करें कि आपके प्लांट में खूब ज़्यादा फ्लावरिंग हो और इस तरह से भर भर के फ्लावर आए। तो सबसे पहले तो ये मैंने बता दिया कि ये बीज से उगाता है। और इसके लिए आप पॉट कम से कम 8-10 इंच का हो। मेरे देखिए ये 3 प्लांट यहाँ एक ही में लगे हुए हैं, 3 गमले रखे हुए हैं। एक ये टूटे डिब्बे में लगा हुआ है और 2 ये प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए हैं। 8-8 इंच के पॉट हैं, लेकिन तीनों को मैंने इकट्ठा करके और इस तरह से लकड़ियाँ देखिए बांस की ये फज्जी लगा के और इनका स्टैंड बना दिया है। इनका ऊपर तक देखिए ये, और इस तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। मिट्टी भी इसकी बनाते समय ध्यान रखें कि मिट्टी में आप 40% गार्डन सॉइल, 40% गोबर की खाद या आप वो ले लें वर्मी कंपोस्ट, और 20% में आप सैंड, राइस हस्क, नीम खली और जो या आपके पास कोकोपीट हो उसको मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए कोई भी मटेरियल आप मिला सकते हैं इनमें से। और उसके बाद ये इस तरह से जब प्लांट जो मैंने दिखाया आप उसमें लगा दीजिए, किसी भी मिट्टी में ये उगाएगा। तो इस प्लांट को उखाड़ के आप अपने जिस गमले में लगाना हो उस तरह की मिट्टी जैसे ही मैंने बताया बना के उसमें भर के और लगा दें। उसके बाद इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसको 4-6 घंटे की धूप ज़रूर मिले, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी और इसकी ग्रोथ होगी। और पानी का ध्यान रखें, पानी इसको न बहुत ज़्यादा ही पसंद है न बहुत कम। मिट्टी सूख जाती है तो ये पत्तियां मुरझाने लगती हैं, ये फूल मुरझाने लगते हैं। और ज़्यादा पानी हो जाएगा तो भी नुकसान करेगा। तो आप पानी का ध्यान रखें, जब ऊपर की मिट्टी 1 इंच कम से कम सूख जाए तब इसकी जो है इसमें पानी डालें। और इसमें रोग वगैरह कोई खास नहीं लगते हैं। और इसमें बीच बीच में आप खाद देते रहें। अब जैसे इस समय बरसात का दिन है तो इस समय लिक्विड खाद नहीं, लेकिन गर्मियों में बनाना पील की बना के और मस्टर्ड केक की लिक्विड फर्टिलाइज़र 15-15 दिन के अंतर पर देते रहें। इस समय मैंने अभी 1 हफ्ता पहले इसमें नीम की खली और मस्टर्ड केक पाउडर और राख डाला था, इसलिए मैं आज आपको खाद दिखा के डालते हुए नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि अभी 1 हफ्ता पहले मैंने डाला था।
और अब मैं इसको 1 हफ्ता में बीत जाएगा, तो खाद डाले 15 दिन बीत जाएगा, तब मैं इसमें दोबारा खाद दूंगी। और ये जैसा कि बेल वाला पौधा होता है, तो इसको चढ़ने के लिए सहारा ज़रूर इस तरह से बनाएं। जैसा भी आप, अगर एक ही प्लांट है तो आप जो है मास स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास 3 प्लांट थे, तो मैंने चारों तरफ से 4-5 ये बांस के वो डंडे गाड़ के और इसको एक में रस्सी से लपेट दिया, और इस तरह से मेरा प्लांट झुरमुट सा बन गया है। तो अगर आप बेल के रूप में चाहते हैं तो इस तरह बनाएं, और अगर आप इसको बुशनुमा बनाना चाहते हैं तो इसकी ऊपर से टिप को काटते रहें, तो ये अगल बगल फैलेगा, प्लांट के नुमाओं आपको मिल जाएगा। और इसके फूल का लोग काढ़ा पीते हैं शरबत बना के, और ये कहते हैं कई रोगों में आयुर्वेदिक दवा के रूप में काम आता है। ये टोना टोटका में भी काम आता है। नीले फूल का लोग टोना टोटका जो लोग करते होंगे, ऐसा मैंने सुना है, वीडियो में देखा है। और ये फूल खासकर शंकर जी को बहुत पसंद है। जैसा कि इस समय सावन चल रहा है, तो ये इसके फूल शंकर जी को चढ़ाएं तो शंकर जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से इस अपराजिता प्लांट की केयर करेंगे बरसात में, तो आपको भरपूर फ्लावरिंग मिलेगी। और इसको उगाने, और सबसे बड़ी चीज़ जो ये फलियां इनमें लगती हैं, इनको आप हटाते रहें। जब ये फलियां अभी 1-2 हमारे में लगी हैं तो नहीं और ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये फलियां प्लांट इसको फलियां बनाने में सारी एनर्जी लगाता है, तो इसमें फ्लावरिंग कम होने लगती है। तो इन फलियों को हटाते रहें। अगर आपको इसके सीड की ज़रूरत है तो 1-2 फली छोड़ दें कहीं, बाकी ये जो बहुत ज़्यादा इसमें जितने ये फूल बने हैं आप देख रहे हैं, ये कुछ दिन बाद इनमें सब फलियां बन जाएंगी। 3 फलियों को तोड़ के हटाते रहें। और अगर आपको किसी रोग की, कहीं आपके पत्ते मुरझा रहे हैं, कहीं पीछे कुछ एफिड्स वगैरह दिख रहे हैं, माइट्स वगैरह, तो इनमें नीम ऑयल का छिड़काव करें। बाकी हमारे तो प्लांट में अपराजिता के कभी भी, ये मेरा, आप यकीन नहीं मानेंगी, ये मेरे बहुत पुराने प्लांट हैं। देखिए कितनी मोटी मोटी इसकी जड़ें हो गई हैं। ये 3-4 साल पुराने प्लांट हैं। इस तरह के नए प्लांट जब उगते रहते हैं तो मैं कोई मांगता है तो उनको दे देते हैं, और इसी प्लांट की कटाई छटाई करते रहते हैं, खाद देते रहते हैं इसमें और मिट्टी डालते रहते हैं। तो मेरा प्लांट ये 3-4 साल से इसी उसमें चल रहा, और कितनी अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड हमने अपराजिता के बारे में आपसे चर्चा की। वीडियो कैसी लगी? अगर ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर तो ज़रूर करें अपने दोस्तों में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।